नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज हम बहुत ही खूबसूरत प्लांट जो कि हमारे रसोई के व्यंजनों में ख़ास स्थान रखता है, यह प्लांट है हमारा करी पत्ते का प्लांट, जो कि बहुत ही हमारे खाने का स्वाद को बढ़ा देता है। और यह पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसको आप बीज के द्वारा भी ग्रो कर सकते हो और इसको आप कटिंग के द्वारा भी ग्रो कर सकते हो। आज हम ये मार्च की 16 तारीख को वीडियो बना रहे हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस पर ये इतने खूबसूरत फूल आ चुके हैं, जिसकी बहुत ही सौंधी खुशबू होती है, जो हमारे वातावरण को सुगंधित बना देती है। इस प्लांट को एक प्लांट मैंने बीज के द्वारा ग्रो किया था और एक प्लांट मैंने कटिंग के द्वारा ग्रो किया था। और इसको बुशी बनाने के लिए भी मैंने इसकी समय समय पर पिंचिंग कर दी थी, जिससे हमारा पौधा बहुत ही हरा भरा हो चुका है। ज़्यादातर पौधों पर फूल आने लगते हैं, फूल आने के बाद उसमें बीज बनने लगते हैं। आप देख सकते हैं इस पर फूल आ चुके हैं और इस पौधे पर हमारे फूल बनने के बाद बीज भी बनने लगे छोटे छोटे। आप यदि देख कर पा रहे हो तो ये इसमें सीड्स बनने लगे हैं। यह मार्च का समय होता है, सभी ज़्यादातर पौधों पर बीज बनते हैं। अब बीज के द्वारा नए नए पौधे भी आसानी से बनते रहते हैं। कड़ी पत्ता जो कि देखने में बिल्कुल नीम की पत्तियों जैसा होता है, जिस नीम की पत्तियाँ होती है ऐसी इसकी पत्तियाँ होती हैं, किंतु इसको मीठा नीम कहा जाता है। और जो हमारा नीम होता है वह कड़वा होता है। और इसकी जो पत्ती होती है हमारे रसोई के भोजन बनाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है और बहुत सारे तरीक़ों से इसका प्रयोग किया जाता है। और यदि आप इस प्रकार से अपने कड़ी पत्ते को घना बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगी और किस प्रकार आप इस प्रकार से बुशी अपना पौधा बना सकते हो। समय होता है जब हमारे छोटे जीवों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। तरह तरह के फूल हमारे गार्डन में खिले होते हैं। इस समय पर पॉलिनेशन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी के साथ होती है, जिससे हमारे पौधे अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, नए नए सीड्स उगते हैं और नए नए पौधे भी आसानी से उगते रहते हैं। आप देख सकते हो मधुमक्खी इसमें से शहद अपना भोजन ग्रहण कर रही है। आप यदि इस प्रकार से अपने पौधे को हरा भरा बनाना चाहते हैं तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने जब भी कभी कोई सब्ज़ी बनाती हूँ और जब इसकी खूब घनी पत्तियाँ हो जाती हैं, उनकी पत्तियों को तोड़कर सुखा कर रख लेती हूँ। जिस समय पर इसकी पत्तियाँ सभी झड़ चुकी होती है उस समय पर भी मैं इसका प्रयोग कर सकती हूँ। इसीलिए ये समय बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करने का होता है। कड़ी पत्ता भी इस समय पर बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करता है, बहुत तेज़ी से बुशी भी हो जाता है। इसको घना बनाने के लिए हमें समय समय पर इसके ऊपर से पिंचिंग कर देनी चाहिए। पिंचिंग जैसे कि यहाँ से अपने ऊपर की 2 टहनी हैं, इनको पिंच करके निकाल देते हैं तो यहीं से इसकी 4 से 5 टहनी बनने लगेगी। और ये हम इसको फेंकेंगे नहीं, ये इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं। पहले ये सिंगल टहनी थी, यहाँ सिंगल टहनी को मैंने काट करके हटा दिया था पिंच करके। उसके बाद ये 2 टहनी बनी, 2 टहनी के बाद फिर दोबारा मैंने इसको पिंच किया था। आप देख सकते हो यहाँ पर 1 टहनी और ये 2 टहनी। इसी प्रकार से आप अपने पौधे को घना बना सकते हो और यह टहनी भी इसी प्रकार से हमारी अच्छी ग्रो हो रही है। यह भी सिंगल टहनी सब देखिए 4 टहनी इसकी बन चुकी है। यदि आप अपने पौधे को बुशी बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से अपने पौधे को आप बुशी बना सकते हो। पिंचिंग के द्वारा आप अपने पौधे को बुशी बना सकते हैं। बात कर रहे हैं कड़ी पत्ते के पौधे को घना और हरा भरा रखने के लिए उसे प्रतिदिन 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी और नियमित कटाई छटाई यदि आप अपने पौधे की करते रहते हैं तो हमारा पौधा बहुत अच्छा बुशी होता है और बहुत अच्छा इसकी ग्रोथ लेकर आता है और खूब घना भी बन जाता है। नाइट्रोजन युक्त यदि जैविक खाद इसको देते रहते हैं, जैसे जैविक खाद के लिए आप गोबर की खाद या खट्टी छाछ दे सकते हैं। गर्मियों में नियमित पानी और सर्दी से मिट्टी सूखने पर ही पानी दें। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी देखभाल के बारे में। सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है धूप। पौधे को रोज़ाना 3 से 4 घंटे की सीधी धूप में रखें। गर्मियों में तेज़ धूप से पत्तियों को बचाने के लिए आंशिक छाया या इनडायरेक्ट लाइट का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रो करता रहता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें पानी किस प्रकार से देना है। पहली चीज़ इसकी मिट्टी को नम रखें, लेकिन यदि इसमें पानी ठहरता है गमले में तो आप इसका ड्रेनेज होल बिल्कुल ठीक रखें। वाटर लॉगिंग से बचना चाहिए। गर्मियों में रोज़ाना पानी की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन
सर्दियों में कम पानी देना होता है। गर्मियों में आप इस पे दोनों समय यदि पानी देते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छी तरह से चलता रहता है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं उर्वरक के लिए। उर्वरक के लिए कड़ी पत्ते को घना बनाने के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद की आवश्यकता होती है, जैसे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। महीने में एक बार 1 चम्मच नाइट्रोजन युक्त खाद दे सकती है, जैसे कॉफ़ी पाउडर या खट्टी छाछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। 1 लीटर पानी मिलाकर आप खट्टी छाछ को डालिए, जिससे हमारा पौधा अच्छी तरह से सर्वाइव करता रहता है और यह अच्छी तरह काम भी करता है। कटाई छटाई पौधे घना और झाड़ीदार बनाने के लिए ऊपरी शाखाओं को 2 से 3 इंच तक यदि हम काट देते हैं तो यह फरवरी के आसपास करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है, जो वसंत ऋतु की शुरुआत में हमारी नई ग्रोथ को लेकर आता है। और यह काम मैंने फरवरी में किया था, जिससे आप देख सकते हो इसकी एक में से 2 टहनी फूट कर आई हुई है। पहले सिंगल टहनी इसकी चल रही थी, इसके बाद 2 आई। अब देख सकते हो 2 टहनी यहाँ पर है और 2 ही टहनी यहाँ पर है। इसी प्रकार इस वाले पौधे में भी बहुत सारी हमारी टहनियाँ बन चुकी हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों मिट्टी के बारे में। अच्छी जल निकासी वाली आपको मिट्टी लेनी है और पोषक तत्वों से भरपूर हो। उसके लिए समय समय पर आप इसमें, गर्मी का यदि समय है तो आप लिक्विड खाद का प्रयोग कीजिए। आप इसमें समय समय पर कटाई छटाई यदि निराई करते रहते हैं और जितने भी इसकी मिट्टी यदि हार्ड हो जाती है उसकी मिट्टी को आप थोड़ा समय समय पर निराई करते रहेंगे तो हमारा पौधा अच्छी तरह चलेगा। और ये मैंने देखिए गुलाब की कटिंग लगाई थी, यह भी अच्छी तरह सर्वाइव कर रही हैं। और यदि आपके पौधों पर चींटियाँ और कीड़े आदि हो जाते हैं तो उसके लिए आप कर सकते हैं नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। नीम ऑयल से हमारा पौधा अच्छी तरह सर्वाइव करता है और किसी प्रकार की यदि से प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमारा पौधा उससे बचा रहता है। इसकी पत्तियाँ भी ख़राब होने से बच जाती है। और फ्रेंड्स याद रखिए यदि सर्दी का समय होता तो यह थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है, किंतु जैसे ही फरवरी का महीना आता है तो यह पौधा दोबारा से अच्छी तरह ग्रो करता रहता है। और यदि आपको इस पर बीज चाहिए तो आप इसके फूलों को रहने दीजिए। यदि बीज नहीं चाहिए तो इसके पूरा यहाँ से कटिंग कर दीजिए। कटिंग करने के बाद ये हमारा पौधा अच्छी तरह सर्वाइव करेगा। वरना ये पौधे की ग्रोथ को, बीज आने के बाद पौधे की ग्रोथ कम हो जाती है और पूरा का पूरा जो एनर्जी है पौधा अपने बीजों को पकाने में लगा देता है। और इसके बीज को कभी भी नहीं खाना चाहिए, यह थोड़ा जहरीला होता है। सिर्फ इसको आप पौधे ग्रो करने में प्रयोग कीजिए। इससे विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, आप जानते हो। ये लो क्या है किस बात करते हैं कि आपको कड़ी पत्ता अपने गार्डन में क्यों लगाना चाहिए। कड़ी पत्ते का आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें औषधीय पौधा माना जाता है। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं और कई घरेलू उपचारों में भी इसका उपयोग किया जाता है। पाचन शक्ति को मजबूत करता है। कड़ी पत्ता पेट के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। आयुर्वेद में इसे पाचन सुधारने के लिए भी सबसे ज़्यादा बेस्ट जड़ी बूटी माना जाता है। अब डायबिटीज़ के यदि मरीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप कड़ी पत्ते में ऐसे तत्व होते हैं जो ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद करते हैं। नियमित सेवन से शुगर कंट्रोल में सहायता मिल सकती है और बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कड़ी पत्ता बालों को मजबूत बनाने और समय से पहले सफ़ेद होने से रोकने में मदद करता है। आयुर्वेद में इससे बहुत सारे हेयर ऑयल आदि बनाए जाते हैं और त्वचा के लिए लाभकारी। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो त्वचा को साफ और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। कड़ी पत्ता और शरीर में टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है और लीवर के लिए भी लाभकारी सिद्ध होता है। वज़न यदि आपका बहुत ज़्यादा तो वज़न कम करने के लिए आप 6 से 8 पत्ती कड़ी पत्ते की सुबह चबाएं, जिससे मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, जिससे वज़न कम करने में मदद मिल सकती है। आयुर्वेदिक उपयोग के आसान तरीके: सुबह खाली पेट 5 से 7 ताज़े पत्ते चबाएं। कड़ी पत्ते की चाय बनाकर पिए या सब्जी, दाल और चटनी में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप कड़ी पत्ते को अपने जीवन में स्थान दे सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा होता है। बहुत सारे इसके अंदर गुण होते हैं जो कि हमारे डेली रोज़मर्रा के जीवन को सुधारने में सहायक सिद्ध होते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बीजों का आप कच्चा सेवन नहीं करेंगे, बीज थोड़े से जहरीले होते हैं। यह एक इम्पोर्टेंट टिप्स है। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और समय समय पर 15 दिन के बाद आप इसमें
थोड़ी थोड़ी वर्मी कंपोस्ट आदि का यदि प्रयोग करते रहते हैं तो हमारा पौधा अच्छी तरह सर्वाइव करता रहता है। यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।